अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि। अपना पिछला विषय चल रहा था 5 प्राण और अहंकार का इस शरीर में क्या काम है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय समष्टि बुद्धि से, समष्टि अहंकार से व्यष्टि अहंकार की उत्पत्ति, व्यष्टि बुद्धि की उत्पत्ति हुई, जिसको अहंकार कहते हैं। हमारे शरीर में अहंकार व्यष्टि बुद्धि का किस स्वर्ण है। व्यष्टि बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा ब्रह्म सत्ता का, तो अहम 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 पूरा मैं। तो कहा ये अहंकार है। अब अहंकार जब अपने देह के साथ, इंद्रियों के धर्मों के साथ, मन के धर्मों के साथ मिल गया तो घमंड हो गया, दूषित हो गया, उसमें दोष मिलने लग गए। तो ध्यान देना इस बात का। अहंकार तो हम सदा ही बोलेंगे, अहंकार। व्यवहार के अंदर तो अहंकार ही बोलेंगे कि मैं, नाम बोलोगे, पुरुष बोलोगे, स्त्री बोलोगे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या माँ हूँ, या पति हूँ, या पत्नी हूँ। लेकिन आप जानते हो, पीछे से साक्षी होकर के बोलो। लेकिन अगर इस इंद्रियों के साथ, मन के साथ मिलकर बोलेंगे तो अहंकार किसमें बदल जाएगा, उसमें दूषित हो जाएगा वो वातावरण, उसमें घमंड हो जाएगा। ज्ञान का घमंड, पढ़ने का घमंड, औहदे का घमंड, शरीर का, परिवार का, लंबे परिवार का भी घमंड होता है। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मैं बड़े परिवार वाला। अरे जितने बड़े परिवार वाला है उतने ही ज़्यादा हिस्से होंगे, उतनी बार जाना पड़ेगा खुशी गमी में। देखो निवृत्ति कहाँ होगी। तो ये तो जानकार मनन करता है कि ये सब अहंकारों का त्याग करना है। तो कहा कि ये प्रेम सबसे ज़्यादा अपने आत्मा के प्रति है। अब आगे प्रेम के लिए बताया। अहंकार समझ आ गए कि इनका ध्यान रखना है, अहंकार को घमंड नहीं बनने देना है। अब कहा प्रेम की आत्मरता। प्रेम सबसे ज़्यादा अपने आप से होता है। आत्मा प्रेमास्पद है। हम कहते हैं हमें बच्चों से प्यार है, बताया था ना कि प्यार तो संसार वालों से होता है, पर प्रेम अपनी आत्मा से। और प्रेम होता है गुरु को से, शिष्य का, कामिल शिष्य का, जो वास्तव में शिष्य के लक्षण है, गुरु के लक्षण है, शिष्य के भी लक्षण है। वो कामिल शिष्य का प्रेम होता है गुरु से, क्योंकि वो ज्ञान के कारण प्रेम करता है कि अगर गुरु ना मिलते तो जीवन सफल ना होता, तो उसको प्रेम होता है। और या भक्त को परमात्मा से होता है। तो ये प्रेम, और वो आत्म स्वरूप है अपने। ये ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि जितने लोग हैं सबको प्रेम करते हुए भी अपनी आत्मा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। गुरु को भी तो तत्वज्ञानी आत्म स्वरूप समझता है। बताएंगे जिस वक्त विषय आएगा, इसमें मेरे ख्याल दिया हुआ था गुरु वंदना में जब पढ़ाया था। तो परमात्मा का भी स्वरूप आत्मा स्वरूप है। तो प्रेम अपना कैसे अपनी आत्मा के प्रति है, हम ध्यान से देखें। हम कहते हैं बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं। जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था जब युद्ध, तो ब्लैक आउट में देखते थे या सायरन बजते थे तो कितनों का सुना के अपने बच्चे बाहर भूल जाते थे अपने को बचाने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण। अगर बच्चे हमें कष्ट देने लगते हैं, मकान हमें कष्ट देने लगता है, हमारा सामान हमें कष्ट देने लगता है, तो हम कहते हैं जान छुड़ाओ। कहते हैं बच्चों से भी दूर होना चाहते हैं, कहते हैं सरकार में लिख देते हैं इनको, कोर्ट में दे देते हैं इनको। हम तो बहुत प्यार करते थे, हम कहते थे बच्चों से ज़्यादा प्यार है। अपने सुख के अलावा आत्मिक सुख, सुख का मतलब विषयों का नहीं, आत्मिक सुख, विषयों का सुख तो हम बच्चों को दे देंगे, वो तो खुश होकर देंगे कि भाई इसने नहीं वर्तना, आप वर्त लो, मकान लो, सामान लो, जो कुछ लो। पर अपनी आत्मा के नाते जो सुख है, अपना सुख, वो हम त्याग नहीं कर सकते। वो हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं।
तो कहा संतान को भी त्यागने के लिए त्याग हो जाते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं हम शरीर को बहुत प्यार करते हैं। अगर शरीर का कोई अंग हमें कष्ट देने लगता है, वो भी हम कह देते हैं डॉक्टर साहब इसको भाई परे कर दो। होते हैं ऑपरेशन, देखते हैं। इसका मतलब अंगों से भी प्यार, भाई मेरी जान छुड़ा दो, ये कहते हैं। हम उस अंगों से भी प्यार अपने से करते हैं। और आखिर में अगर शरीर बहुत कष्ट दे रहा हो छूटते वक्त भी, पर ध्यान रखना इन संस्कारों को पक्का मत करना। भगवान का वो संस्कार लेना जो त्याग के कपड़े पुराने। दूसरे अध्याय में कहा आपके संकल्पों से सारा कुछ, संस्कारों से आकार होते हैं, इसलिए ध्यान देना। अपने संकल्पों को भी शुभ करना। तन्मा मना शुभ संकल्पम अस्तु। जैसे संकल्प करोगे वैसा जीवन होगा। पर वैसे बताया कि अगर आखिरी समय किसी को कोई शरीर कष्ट दे रहा हो तो कहता है बस जल्दी करो, जान छुड़ाओ। तभी वो जो कहते हैं ना भाई हम मरना चाहते हैं, इच्छा मृत्यु की बात आती है, वरदान कहते हैं ना, भीष्म पितामह को थे। मतलब हम शरीर से भी ज़्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं, यहाँ तक पहुँचना। अब अपने आप से प्रेम करते हैं तो जो अपनी मैं को साक्षात कराने वाले गुरु हैं उनसे अपने आप हो जाएगा। और जो अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहता है उसकी विद्या फलीभूत होती है। उपनिषद के अंदर मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति। जैसे देवताओं के प्रति हमें पहले प्रेम था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जैसी देवताओं से थी वैसे, जैसे ईश्वर से थी वैसे अपने गुरु के प्रति भक्ति हो, आत्मज्ञानी के प्रति। बहुत महत्व लिखा है। परम ऋषि भी कहा है 6 ऋषियों ने। पिपलाद ऋषि को नमस्कार करते तो कहा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। क्या उसका फल मिलता है? तस्यै ते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। कि उस महात्मा के अंदर वो महान आत्मा है जो ऐसा कर सकती है। देवताओं का मोह त्याग कर भी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, देवताओं का मोह त्याग करके भी ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, ये उसको महात्मा का, महान आत्मा है। उसको सुनने से, किताब पढ़ने से नहीं ज्ञान आएगा, उसके अंदर से सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ये कहा उपनिषद, ये सत्य है बातें। तो कहा कि ये जो प्रेम है अपनी आत्मा के नाते है, और जिसने बताया उसको परम ऋषि भी नमस्कार है। आज दिखा दिया, सिर्फ बताया नहीं, दिखा दिया। तो कहा ये प्रेम की असली सार्थकता है। अपनी आत्मा के नाते प्रेम है सबसे, ये हम जान लें। तो अब आगे है कि इसको ये पढ़ लोगे, इसमें कोई और तो नई बात है नहीं। यही है, लिखा है कि सुषुप्ति में विषयों का अभाव है, वहाँ आत्मानंद का अनुभव होता है। आपको बहुत बार बताया कि आप तीनों लोगों को रात को लय कर देते हो। ये अभी हम जानते नहीं हैं, पर तीनों ही गुण लय हो जाते हैं, गुणों की साम्य अवस्था हो जाती है, और तुम प्रकाशक आनंद स्वरूप हो, सुषुप्ति में अनुभव करते हो। इसका मतलब अपनी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। विषयों में जो आनंद है वो तो लेन देन है, उसमें तो सुख और दुख है। कोई विषय ऐसा नहीं है जो सुख का परिणाम दुख ना दे, आप ढूंढ के ले आना। तो ये कहा कि आत्मा के नाते सबसे प्रेम है। अब आगे कहा माया क्या है तो आनंद अपनी आत्मा के नाते, हम अपनी आत्मा के नाते सबसे प्रेम करते हैं। वास्तव में जो हमें किसी प्रकार का मानसिक दुख देता है, हम वहाँ ठहरना नहीं चाहते। जानते हो यहाँ क्यों आते हो? चलो यहाँ भी देख लो, किस लिए आते हो? कि हमें यहाँ पर
अपनी कथा सुनने को मिलती कह दो, प्रशंसा सुनने को मिलती कह दो। क्या है कथा? आत्म कथा क्या है? तू आत्मा सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश सदा रहने वाला तू ही तो है। एक सारे ब्रह्मांड में जिंदा तू ही तो है। अब ये प्रशंसा सुनने को बहुत अच्छा लगता है और जगत के लिए क्या कहते हैं? दूसरे की निंदा करते हैं। अपनी प्रशंसा आत्म ज्ञान में और दूसरे की निंदा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, भादों भर्म भुलाने आते दूजा लगा है, माने दूसरे से, दूसरी माने माया। तो माया की निंदा हमें पसंद है। वास्तव में व्यवहार में बात सच है कि हम जहाँ जाते हैं जहाँ हमारी प्रशंसा हो और दूसरे की निंदा हो, सच है ये बात व्यवहार में। आज अलग बात है, व्यवहार की बात करें तो यहाँ भी किस लिए आते हैं? ध्यान से देखो, अपनी आत्म की प्रशंसा और माया की निंदा कि भाई ये साथ नहीं देती, ये छल कर रही है, ये तुम्हें कुछ दिखा रही है, तुम्हारे प्राण हर रही है प्राण। सारे प्राणों को नकारात्मक कर देती है। यहाँ आने वाला ही सकारात्मक होगा। यहाँ का मतलब जहाँ भगवान कृष्ण का, जहाँ उपनिषदों का ज्ञान चलता है वो सब जगह, जरूरी नहीं एक जगह, कई जगह होगा। तो कहा ये जो माया का निरूपण है ये कहा। और माया भी देखो, माता को भी नमस्कार है, बिना शक्ति के तो परमात्मा कार्य ही नहीं करता। आप देखिए जहाँ जाओ, जिस बड़े बड़े धाम के अंदर जाओगे वहाँ शक्ति का भी आपको स्वरूप मिलेगा। अभी जब गए थे काशी तो साथ में थे, अन्नपूर्णा माता साथ में बैठी है भगवान शंकर शिव के। जहाँ जहाँ गए, चाहे वो उज्जैन गए गढ़कालिका, चाहे उधर तीर्थों में, इधर जिस कोने में गए, जिस को गए, द्वारका गए, हर समय वो माता का अलग अलग नाम है, देव का भी अलग अलग नाम है। तो माया सदा वहाँ है। माया के बिना मायापति कोई कार्य ही सृष्टि रच ही नहीं सकता। इसलिए उनके दो भाग अर्धांगिनी कहा गया और भगवान शिव और उनका आधा स्वरूप दिखाया गया। अर्धनारीश्वर है नाम उनका। साफ कहा गया कि यहाँ सृष्टि में आधा माया का कार्य, माया के बिना ईश्वर नहीं कर सकता और ईश्वर के बिना माया। क्यों भाई, मिट्टी के बर्तन पैदा कर सकते हैं? बताइए, समझ आ रही है? तो इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति सत्ता के आश्रित, जड़ मुर्दा से सृष्टि नहीं होती। मटके का उदाहरण दे दिया आपको। सत्ता ईश्वर की, चेतन की, और विस्तार माया का, तो दोनों का कार्य है। ऐसा अद्वैत है, जो अर्धनारीश्वर है वो अद्वैत है। समझने में समय लगता है ना। देखो, तो कहा माया का निरूपण। तो माया का निरूपण तो किया, पर माया को बाद में क्या कह दिया गया? मिथ्या, अनिर्वचनीय है। परमात्मा की शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं है। तो ये कहा गया। अब पढ़ लेते हैं। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। माया का क्या क्या विशेषण दे दिया, एक एक अक्षर सुनो। पहला कहा अव्यक्त। तो सबसे परमात्मा, जब सबसे पहले परमात्मा ईक्षण हुआ, सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम। सा माने वह, परमात्मा में स्फुरना हुई, चेतन में स्फुरना। सबसे पहले क्या हुआ? अव्यक्त। अव्यक्त कहते हैं शून्य, माया। वहाँ पर कोई रूप और नाम नहीं थे, सारे रूप और नाम उसके अंदर अव्यक्त थे, बंद थे, यूं कह लो। अब जब उसमें ईक्षण हुआ तो फिर आगे महतत्व प्रकट हुआ। अब इसको रट लेना। पहले अव्यक्त, उसको माया कहा। अब ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, भूल जाओगे। तो अव्यक्त हुई माया। माया कहते हैं जहाँ रूप अव्यक्त नहीं हुए थे, सारे रूप उसके अंदर।
जिसको प्रलय काल कहते हैं। प्रलय होंगे तो सारे रूप किस में चले जाएंगे? माया में। और जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो सारे रूप किससे प्रकट होंगे? माया से। पर शक्ति किसकी होगी? चेतन की। तो अव्यक्त हुई, और अव्यक्त को क्या कहा गया? माया, जिसमें रूप हैं तो सही पर छुपे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि त्रिगुणात्मिका अनादि, माया को भी क्या कह दिया गया? अनादि। और परमात्मा को भी क्या कह दिया गया? अनादि। दोनों को अनादि कह दिया गया। माने जब से परमात्मा है तब से उसके पास उसकी शक्ति माया भी है, चाहे वो व्यक्त है या चाहे अव्यक्त है, ये कहा। तो जब शक्ति उसके पास है तो उसको भी अनादि कहा। दोनों अनादि हैं, अब गिनते जाना, और भी अनादि आएंगे। तो दो अनादि हैं, जब से परमात्मा, जब से माया। और माया कैसी है? तीन त्रिगुणात्मक शब्द है ना। पहले अव्यक्त कहा, अव्यक्त माने उसका कोई रूप नहीं। फिर कहा उसमें तीन गुण छुपे हुए हैं। फिर कहा वो अनादि है। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम। परमेश्वर की परा शक्ति। अब परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, कौन कौन सी? एक परा और एक अपरा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है। वही परा और अपरा 13वें अध्याय में खेत और खेतज्ञ का। वही 15वें अध्याय में शर और अक्षर का। ठीक है, तो 7वें अध्याय को पढ़ना, उसमें दिया है परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, दो प्रकृतियां हैं। तो ये कौन सी? अव्यक्त में कौन सी शक्ति है? पराशक्ति, वही माया है। पराशक्ति किसको कहते हैं? जहाँ रूप अव्यक्त नहीं है। अपराशक्ति में भगवान ने 8 कहे हैं, मेरे ख्याल 8 का ही कहा है। 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार है शायद। और अगर समष्टि में लेंगे तो 8 कौन से हैं? अव्यक्त, महातत्व, अहंकार और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 8 है। आपको ना याद रहे तो भी ये ध्यान दो कि अपरा प्रकृति में 8 है और वो व्यक्त है। 5 भूतों से तो सारी सृष्टि बन गई ना। देखो अव्यक्त में क्या है? सब कुछ बंद है। तो माया को क्या कहा गया? अव्यक्त, जिसमें कोई रूप प्रकट नहीं हुआ। और वो अनादि है और उसके अंदर छुपे हुए हैं कितने गुण? 3, सत, रज और तम। सबसे पहले कौन सा गुण हुआ? सबसे पहले सत प्रकट हुआ। सत में चेतन का प्रतिबिंब, रज में चेतन का प्रतिबिंब और तम में चेतन का प्रतिबिंब। अगली बार बताएंगे, आज इतना ही बताएंगे कि माया का निरूपण किया गया, क्योंकि माया भी है, भले दिखती है पर है नहीं, पर है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि इसके रूप दिखते हैं पर वास्तव में नहीं। तो ये अगली बार लेंगे। आज हमने लिया कि प्राण भी, प्राणपान का क्या धर्म है, प्राणों का क्या धर्म है। फिर बताया प्रेम किससे होता है, कैसे होता है, वो भी बता दिया, उसका मनन करना। अब बताया माया भी जो जगत की है, ये सारा विस्तार है जिसका, उसका भी निरूपण किया। भगवान शंकराचार्य जी पहले माया का निरूपण नहीं किया था, तो माया रास्ते में आई थी, वो भी कहानी याद करा देना, सुना देंगे। तो इस प्रकार माया भी है, पर सत्ता किसकी है इसमें? चेतन की। चेतन की सत्ता के बिना माया नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको प्रत्यक्ष बताएंगे। आज इतना लेंगे। ओम